गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं हूँ राजेंद्र प्रसाद यादव। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कर दिए ताकि इस प्रकार की जो भी हम वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। ये वर्गमूल का चैप्टर चल रहा है 2B। अगर आप 2-1 का क्लास नहीं देखे हैं तो उसकी नोटिफिकेशन में हम डाल देते हैं इस वीडियो के लिंक में, और आप जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिए ताकि यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आए। और 2B में हम पहला का सवाल बता चुके थे, दूसरे वाले जो सवाल था उसमें से भी हम 3 सवाल बता चुके थे। चौथा और पांचवा सवाल बताना है। दूसरा सवाल में क्या था कि गुणनखंड विधि से हमें क्या करना है, निम्नलिखित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिश्रित भिन्न में है। इससे पहले हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर गुणा का निशान छिपा होता है, यहाँ पर प्लस का होता है। तो पहले हम इसका गुणा कराएंगे, लिखेंगे क्या 121 और गुणा कराएंगे 23 से, तो क्या होगा 3 एकन्नम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3। 2 से पहाड़ पढ़ लीजिए, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकन्नम 2। इसको जोड़ेंगे तो बनेगा क्या 3 6 2 8, 4 3 7 और 2। यहाँ पर कितना जोड़ना है 26, तो 26 जोड़ लीजिए। 6 3 कितना हो गया 9, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 का 0 हासिल आए 1, और फिर 7 1 हासिल हो गया 8 हो गया 2, 2809। ये बनेगा क्या 2809 और बटे में कितना 121। अब इसका गुणनखंड करना है तो आप क्या करेंगे 2809 को अलग काटेंगे, 2809 को अलग काटेंगे और 121 को अलग काटेंगे। 121 को हम यहाँ पर काट लेते हैं या फिर यहीं पर इसको काटिए, ये आपका गुणा हो जाएगा। 121 को आपको अलग काटना है तो 121 तो आपका कट जाएगा सीधे सीधे 11 से। 11 एकन्नम 11, एक बचा 11 एकन्नम 11 और 11 एकन्नम 11। अब बात करते हैं कि 2809 किससे कटेगा। अगर लास्ट में 9 हो तो 3 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा। तो 3 9 27 और एक बचा 10 हो गया, 3 3 9, एक बचा 19 होगा, 3 6 18, 3 से नहीं कट रहा है। फिर देखते हैं 7 उठा करके तो 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 0 उठा के 7 एकन्नम 7 नहीं कट रहा है। अब हमारी कटने वाली तरीका हम आपको बताए थे किससे कटेगा, या कि तो 2 से या फिर 3 से या फिर 7 से या फिर 11 से या फिर 13 से या फिर 17 से या फिर 19 से या 23 से 23 या फिर 29 या फिर 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47 और 47 के बाद आएगा आपका 53 और 53 के बाद आएगा 59, 59 के बाद आएगा क्या कहते हैं 61, 61 के बाद 67, 61 के बाद 67 और 67 के बाद आएगा आपका 71, 71 के बाद 73। अब 73 ये संख्या 53 से कटेगी, 53 से काटोगे तो कितने बच रहेगा 53 पंचे 5 15, 5 25 और 3 27, 53 पंचे और फिर हो जाएगा 53 तैया, फिर 53 एकन्नम ये कटेगा। इसका जोड़ा बनेगा क्या 53 गुणे 53 और बटे में क्या हो जाएगा 11 गुणे 11। इन दोनों में से एक जोड़ा, इन दोनों में से एक जोड़ा बनेगा क्या 53 और बटे में 11। 11 से भाग कर देगा तो बनेगा 11 चौक 44। भाग करके देखो 11 से भाग करना है 53 को मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए, तो 11 चौक हो जाएगा 44, यानी 13 में से 4 गए कितना बचा 9 और 4 में से 4 गए 0, यानी बनेगा क्या 4 सही 9 बटे 11, 11 चौक 44 9 53, ये बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखिए यार आगे हम बताते हैं। चलिए देखिए आप लोग दूसरे का 5वां नंबर सवाल, इसमें भी वही काम करना है। यहाँ पर गुणा का निशान छिपा है, यहाँ पर प्लस का। तो पहले 75 और 49 का हम गुणा करेंगे, फिर 46 उसमें जोड़ेंगे। तो लिखेंगे क्या 75 और गुणा करना है किससे 49 से। चलिए 49 से गुणा कर लीजिए। 9 पचे 45 का 5 हासिल आए 4, 9 सत्ते 63 और 4 हो गए कितना 67। एक स्थान छोड़िए, 4 पंचे 20 का 0 हासिल आए 2 और जाएगा 4 सत्ते 28 और 2 हो गया 30। जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5 7 6 3। अब देखिए इसमें जोड़ना कितना है 46, तो 46 इसमें ऐड कर दीजिए, नहीं जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना बनेगा
6 5 11 का 1 हासिल आए 1, 7 4 11 1 12 का 2 हासिल आए 1, 6 1 हासिल 7, बनेगा क्या 3721, यानी 3721 और बटेमा 49 दोनों का निकालना है। 3721 को अलग काटना है और 149 को अलग काटना है। तो लिखेंगे क्या 3721 और ये क्या है 49, तो 49 को तो आप काट ही सकते हो, 7 सते 49 और 7 एकन्नम 7। अब देखिए ये लास्ट में एक आ रहा है, तो एक उसी पहाड़ में आ सकता है जिसकी तो 7 का नाम है, एक लास्ट में एक हो उसी में हम एक आ सकता है। तो 11 से कटेगा नहीं, 11 ते 33, 4 बचा 42 हो गया, 11 ते 33 नहीं कटेगा, तो फिर लास्ट में एक कहाँ है 31 है, 31 से करने में 31, 6 बचा 42 हो गया, 31 से करने में 31 बचा कितना 9, 91 नहीं कटेगा। या फिर 41 से कट सकता है, तो 41 से भी ये नहीं कट सकता है, क्योंकि 41 से हम भाग करेंगे तो कितना बन जाएगा 4 8 32, 8 बार चलाएंगे नहीं कटेगा, तो हम क्या चलाएंगे अब 41 के बाद में लास्ट में एक कहाँ है, ये 61 में है, तो 61 चलाकर देखते हैं क्या चलेगा या नहीं चलेगा। तो पहले आप 61 से पहले भाग करके देख लो कितना 3721 को, तो 6 का पावर हो कि 36 से ज्यादा ना हो, 37 से ज्यादा ना हो, तो 6 का हम 36, 6 का नम 6 और 6 का हम 36, घटा दो कितना बचा 12 में से 6 गए 6 और 6 में से 6 गए 0 और 3 में से 3 गए 0, ऊपर से उतार लो 1, फिर 61 एकन्नम 61 कट जाएगा। तो हम यहाँ पर चलाएंगे क्या 61 चलाएंगे, यानी 61 का पहाड़ा आप 6 बार पढ़ोगे तो 366 आएगा, फिर 61 एकन्नम 61, फिर चलाएगा 61 एकन्नम 61, लगा दीजिए मान। यहाँ पर लिखोगे क्या 61 गुणे 61 बटे माँ 7 गुणे 7, एक जोड़ा इसका बना एक जोड़ा इसका बना, बनेगा क्या 61 बटे 7। इसे मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए क्या करोगे आप भाग करोगे, चलिए भाग करके देख लीजिए। तो 7 से भाग कर दीजिए 61 को, बनेगा क्या 7 8 56, 7 8 56, 11 में से 6 गए 5, बनेगा क्या 8 सही 5 बटे 7, ये बनेगा आपका आंसर। ये था दूसरे का लास्ट नंबर सवाल, 5वां नंबर। अगला हम बता रहे हैं तीसरा नंबर सवाल, देखिए आप लोग यहां तक। चलिए देखिए ये तीसरा नंबर सवाल है, इसमें क्या कह रहा है, सवाल को हम पढ़कर आप लोग को सुनाते हैं, उसके बाद सवाल हल कराते हैं। लिखा है एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। तो हमें बताना है कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, जिससे हमारा क्या है एक बाग है, ठीक। अब ये कह रहा है एक बाग में उतने ही पंक्ति हैं, इसे मान लो क्या है पंक्ति है, ये पंक्ति हो गई। तो एक बाग में उतने ही पंक्ति हैं जितने की एक पंक्ति में क्या है पेड़ हैं। अब इसे मान लो एक पंक्ति में अगर 5 पेड़ हैं या 7 पेड़ हैं या 8 पेड़ हैं तो उतने ही पंक्ति हैं। इसका हमें पता लगाने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा एक वर्ग में ही संभव हो सकता है, और वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे इस सवाल का क्या निकाल लेंगे वर्गमूल निकालेंगे। यानी बनेगा क्या, लिखेंगे कि हल बाग में पेड़ की कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है 2304 है, 2304 है। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना उस बाग में पंक्ति की संख्या क्या है, पंक्ति की संख्या जो है वो हमारा क्या है x है। अब कह रहा उतने ही पेड़ हैं जितने की एक पंक्ति में पेड़ है, तो इसके मतलब वहां पर जो होगा यानी पंक्ति की संख्या गुणे पेड़ की संख्या, एक पंक्ति में पेड़ की संख्या, ये बराबर होगा क्या 2304 के, बराबर होगा 2304
4 के। अब यहाँ पर ये क्या हम माने हैं, x माने हैं, तो पेड़ की संख्या भी क्या है, x है, तो बराबर क्या है 2304। इसको गुणा कराते हैं तो x का पहाड़ा x के साथ पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर क्या बनेगा 2304। अब क्या होगा, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, इस पे रूट चढ़ाएंगे, यानी x बराबर क्या होगा, ये बन जाएगा रूट में 2304। अब 2304 का हमें निकालना क्या है, वर्गमूल। अब इस साइड लिखो 2304 और काटना इसे प्रारंभ कर दो। तो 2 से काटोगे, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 एक अन्नम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 तैया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 एक अन्नम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो, कितना होगा 2 9 18। अब 3 से काट दो, 3 तिरिक्का 9 और फिर 3 एक अन्नम 3। तो इसको जो हम लिखेंगे तो बनेगा क्या, x बराबर रूट के अंदर कितने बार 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 बार 2 है और 2 बार 3 है। तो बनेगा क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 बार कितना है 3 है। अब इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 2 10, 2 2 का जोड़ा बनाओ, एक ये बनेगा, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो बनेगा क्या, बनेगा वास्तव में एक जोड़ा का 1, दूसरे का 1, तीसरे का 1, जोड़ा में से दोनों में से एक ही लिखना है। इसे एक जोड़ा दोनों का है तो 1 2, इसमें में से 1 2, इसमें में से 1 2 और इसमें में से 1 2 और इन तीन का जोड़ा में से 1 3। इसका गुणा करा दो। तो जब गुणा कराएंगे तो बनेगा क्या, तो यहाँ पर लिख दीजिए सीधे क्या, x बराबर और गुणा करा दीजिए, ये स्क्वायर सबका बनेगा, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर बनेगा। गुणा कराओ तो बनेगा क्या, सबसे का जो है घात ये बाहर हो जाएगा पहली बात, तो बनेगा रूट में क्या, रूट में बना 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 3 और सभी के घात बाहर कितना 2, सभी का घात बाहर कितना हो गया 2 हो गया। और यहाँ से हम इसके रूट हटा देंगे, अब सीधा इसका हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 ते 48, यानी उस पेड़ में कितने पंक्ति हैं 48, क्योंकि हम क्या माने थे x। तो पेड़ की पंक्ति हमें से पूछ रहा था कुल कितनी पंक्ति हैं, तो वो है हमारी 48 पंक्ति। यहाँ पर लिखेंगे 48, उत्तर में लिखेंगे 48 पंक्ति है, यानी x का मान क्या आ गया 48 पंक्ति। ठीक है, तो ये अब तक आपका सवाल था तीसरा नंबर।